हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड में। रेड को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही सब्सक्राइब हो चुका है। अब सब्सक्राइब हो जाने के बाद में यहाँ पे बेल आइकन भी देख रहे हैं, उस पर भी क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, जो नोटिफिकेशन आएगा वो उसके थ्रू आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो डाली जाएंगी। इस चैनल में आपको ऑनलाइन वीडियोज़ अर्निंग कैसे कर सकते हैं ऐप्स के और साइट से सब नॉलेज मिलेगी, और आपको इंग्लिश सीखने के लिए भी इस चैनल पर मिलेगा। मोस्टली ये चैनल इंग्लिश के लिए बनाया गया है, तो 2 चीज़ें आप मोस्टली इस चैनल पर सीखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी वीडियो यहाँ पे आएगी इस चैनल पे, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं आप थंब, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये लाइक वीडियो हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फॉरवर्ड। Hi friends, how are you all? I hope all of you are happy. Here I'm gonna say something about 2 words. Those words are some and any. So let's have a look or learn about these words. Number 1. Here I'll tell definition by point. Here looking in blue color. तो यहाँ पे ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इस डेफिनेशन पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्लेरिफाई किया है। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है ओनली। तो ओनली यहाँ पे मैंने बताया, लेकिन सम का पोलाइटली सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है। व्हेन देयर इज यूनिट दैट सम इज यूज्ड एज वेल। तो जब कोई यूनिट वगैरह कुछ भी होती है, किसी इकाई उसके बारे में पूछा जाता है, मात्रा के बारे में, तो उस समय भी सम का यूज करते हैं। एनी इज यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लीजिए, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए कि एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और सम का यूज इनमें ओनली सम का आप वहाँ पे यूज करेंगे जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और जब आप मतलब किसी पोलाइटली आप किसी से पूछ रहे हैं या फिर परमिशन ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पोलाइटली, तो उस समय आप सम का यूज कर सकते हैं। उस समय भी सम का यूज करेंगे। और एनी और सम का यूज आप किसी भी टेंस में भी यूज कर सकते हैं। कोई भी टेंस हो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ सम। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। नंबर 1, आई हैव गट सम मनी। मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई एम गोइंग टू बाई सम चॉकलेट्स। मैं कुछ चॉकलेट्स खरीदने वाला हूँ। देयर आर सम फ्रूट्स इन द फ्रिज। फ्रिज में कुछ फ्रूट्स हैं। आई हैव केप्ट देयर सम बुक्स फॉर यू। मैंने आपके लिए कुछ बुक्स वहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस है सम का यूज करते हुए। अब देखते हैं यूज ऑफ एनी। नाउ लेट्स हैव अ लुक यूज ऑफ एनी। आई हैव नॉट गॉट एनी मनी। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी चॉकलेट्स। मैं कोई भी चॉकलेट्स खरीदने वाला नहीं हूँ। देयर आर नॉट एनी फ्रूट्स इन द फ्रिज। फ्रिज में कोई भी फ्रूट्स नहीं है। आई हैव नॉट केप्ट एनी बुक्स फॉर यू। मैंने वहाँ पर आपके लिए कोई भी बुक्स नहीं रखी है। I have not kept there any books for you. ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं by using any। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव थे उनको मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया है। तो अगर इनको इंटरोगेटिव चेंज करना चाहते तो आप इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। हैव यू केप्ट माई बुक। तो हैव यू केप्ट, तो यहाँ पे हैव यू केप्ट एनी बुक देयर। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है एनी और सम का कैसे यूज करना है। अब चलते हैं पोलाइटली। जब पोलाइटली सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय सम का यूज किया जाता है, एनी का नहीं। वुड यू लाइक हैव सम कॉफी प्लीज। क्या आप कुछ कॉफी लेना पसंद करोगे। कैन यू लेंड मी सम मनी प्लीज। क्या आप कुछ पैसे मेरे को उधार दे सकते हैं। वुड यू लाइक टू ईट सम राइस प्लीज। क्या आप कुछ राइस लेना पसंद करोगे। तो इस तरीके से आपको यूज करना है सम का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस यूजिंग एनी एंड सम। So let's have a look to practice some sentences। तो इन सेंटेंस के द्वारा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। There have been given some sentences below to accustom your study about some and any which are used in daily speaking. After studying these all sentences, you will not face any difficulties about using some and any। तो आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे इसको स्टडी करने के बाद में, समझने के बाद में। यहाँ पे कुछ स्टडी के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए गए, उनको स्टडी करके रीडिंग करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई कांट बाय अ बाइक। I haven't got any money.
मैं बाइक नहीं कह सकता क्योंकि बिकॉज आई हैवंट गट एनी मनी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए एनी का यूज किया गया है। आई हैव जस्ट मेड सम मनी सम टी, सॉरी सम टी, तो मैंने अभी कुछ टी बनाई है। वुड यू लाइक टू हैव सम, क्या आप लेना पसंद करोगे? तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव नॉट गट एनी मनी, कैन यू गिव मी सम, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, क्या आप मुझे दे सकते हैं कुछ? आई वेंट आउट टू बाय सम चीज बट आई डिडंट हैव एनी चीज इन माई शॉप। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी टुडे, क्या कोई पत्र वहाँ पे आज मेरे लिए है? तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आर देयर एनी लेटर्स, तो यहाँ पे एनी का यूज किया गया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। So I hope you have understood about these two words. These two words are very important to make sentences by using some and any. So please do subscribe my channel for more videos and please like my videos if my video hypnotize or mesmerize you. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ पसंद करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से आप इंग्लिश के बारे में सीखेंगे, जो भी आप ग्रामर सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, और अर्निंग कैसे करते हैं ऑनलाइन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वो आप इस चैनल से सीखेंगे। तो दो चीज़ें आप इस चैनल से सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।